वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज कुछ अलग जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोगों का जो ये जीवन है ये अविरल नदी की भांति गतिशील है। इस शरीर के दो मुख्य पड़ाव होते हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। और इन्हीं दो पड़ाव के बीच की अवधि को हम लोग जीवन कहते हैं। इस पड़ाव को हम लोग कुंडली के अन्य अन्य भावों से देखते हैं, परंतु जो अंतिम पड़ाव है, इस शरीर का जो अंतिम पड़ाव है, अर्थात कि आयु का जो खत्म होना, जब हमारा जीवन खत्म हो जाता है, अर्थात कि मृत्यु, वह हम अष्टम स्थान से देखते हैं। और मृत्यु को सदैव खराब माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी जो प्रचलित ज्योतिष शास्त्र है उसके अंतर्गत भी ऐसा माना जाता है कि जो अष्टम स्थान है वो आपका खराब फल देगा। परंतु मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अपना विश्लेषण है, उसके विषय में अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जन्म कुंडली का जो अष्टम स्थान है वह एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि जितनी भी गुप्त विद्या है, गुप्त ज्ञान है, वो हम अष्टम स्थान से देखते हैं। अष्टम स्थान हमारे छिपे हुए अतीन्द्रिय ज्ञान का होता है। यह स्थान हमारी छठी इंद्रियों के जागृति का होता है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का स्थान है यह अष्टम स्थान। अष्टम स्थान ऐसे ज्ञान को दिखाता है, ऐसे ज्ञान को बताता है जो हमने कई जन्मों के प्रयास से संग्रहित किया है, उसे हम लोग अष्टम स्थान से देखते हैं। इसके साथ साथ अष्टम स्थान से हम देखते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे और उस पूर्व जन्म के पुण्य का इस जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए अष्टम स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अष्टम स्थान केवल अशुभ फल ही देता है। अष्टम स्थान के कई सारे शुभ परिणाम भी मिलते हैं जिन्हें हम लोगों को देखना होता है। आज अष्टम स्थान से ही संबंधित एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे जिसकी जानकारी मेरे स्वयं की जानकारी के अनुसार काफ़ी कम लोगों को है, जिसे मैंने अपने स्टूडेंट को कई बार सिखाया है। तो आज इसी ज्ञान के कुछ भाग को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कुंडली में कई ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं, कई ऐसे ग्रहों के योग बनते हैं जहां पर अष्टम स्थान जो है वह राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग का अर्थ है कि ऐसी कौन सी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण अष्टम स्थान जो है वो शुभ परिणाम देगा। तो ऐसी कई स्थितियां जन्म कुंडली में बनती हैं जहां अष्टम स्थान एक ईश्वरीय वरदान की भांति काम करता है। ऐसी ही बहुत सारी स्थितियों में से एक स्थिति के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए अब नियम की बात करते हैं। तो नियम इस प्रकार से है कि जन्म कुंडली में जब कभी भी अष्टम स्थान का स्वामी नीच के होकर के जन्म कुंडली के द्वादश स्थान में या फिर छठे स्थान में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में एक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसी कुंडलियां प्रभावशाली कुंडली होती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल योग न बन रहे हों तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बड़े आराम से काम करता है। वहाँ उसका नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, लोग उसको जानने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की अपनी क्षेत्र में विशेष बुद्धि होती है। इस नियम को एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि जन्म कुंडली के 8वें स्थान का स्वामी यदि जन्म कुंडली के 12वें स्थान में या फिर छठे स्थान में नीच के होकर के बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रह स्थिति है ये सभी लग्नों में अप्लाई होगा। ऐसी स्थिति केवल और केवल 3 लग्नों के साथ विशेष रूप से घटित होती है। पहली स्थिति जो घटित होती है वो सिंह लग्न के साथ निर्मित होती है।
सिंह लगन में 8वें स्थान के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति बनते हैं। और यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में बैठ जाए, मतलब कि सिंह लगन की कुंडली हो और बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठ जाए, तो सिंह लगन के लिए यह अति उत्तम फल का निर्माण करेंगे, क्योंकि 8वें स्थान के स्वामी बृहस्पति जन्म कुंडली के 6ठे स्थान में मकर राशि में नीच के होकर के बैठ जाएंगे। क्योंकि सिंह लगन है तो 6ठे स्थान में मकर राशि आएगी और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, इसलिए 8वें स्थान के स्वामी होकर के बृहस्पति 6ठे स्थान में नीच के होकर के बैठ जाएंगे। इसीलिए सिंह लगन में अगर बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठ जाए तो वह शुभ फल देने में समर्थ होते हैं। जैसे इस कुंडली में आप देखें कि यह सिंह लगन की कुंडली है और जो बृहस्पति हैं इस कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी होकर के 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं, जिस कारण से इस कुंडली में बृहस्पति शुभ फल देने वाले हुए। इसी प्रकार से जो दूसरा लग्न होगा जिसके साथ ऐसी स्थिति बनेगी वह होगा तुला लगन। तुला लगन में अष्टम स्थान के स्वामी शुक्र होंगे और शुक्र यदि जन्म कुंडली के 12 स्थान में बैठ जाएं तो तुला लगन के लिए शुक्र शुभ फल देने वाले हो जाएंगे और यहां पर एक अच्छा धन योग का निर्माण हो जाएगा। जैसे इस कुंडली में देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है और शुक्र जो है वो अष्टम स्थान के स्वामी होकर के 12 स्थान में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, इसीलिए इस कुंडली में शुक्र जो है वो शुभ फल देने वाले हुए। इसी प्रकार जो तीसरी स्थिति बनेगी वह धनु लगन के साथ बनेगी। धनु लगन में अष्टम स्थान के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के 12 स्थान में बैठ जाएं, चूंकि धनु लगन है तो 12 स्थान में वृश्चिक राशि आएगी और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इसीलिए यदि धनु लगन की कुंडली हो और चंद्रमा 12 स्थान में नीच के होकर के बैठ जाएं तो ये राजयोग कारक होते हैं और ऐसे व्यक्ति को विदेशों से खूब आमदनी होती है या विदेश जो है वो लाभप्रद होता है। इस नियम को समझने के लिए आप इस कुंडली को देखिए। ये धनु लगन की कुंडली है और अष्टम स्थान के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा 12 स्थान में नीच के होकर के बैठे हुए हैं। इसी कारण से इस कुंडली के लिए चंद्रमा जो है वह शुभ फल देने वाले हुए। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र था वो कंप्लीट होता है। इसी नियम के और भी कई सारे भाग हैं जिसे आने वाले समय में आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज के ज्ञान से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।